ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी उसामा गाजी हमारे साथ हैं। उसामा, मनाजिर आपने भी देखे होंगे यकीनन तहरीक इंसाफ की ख़वातीन ने या तो एक अनप्लान्ड या फिर कहना चाहिए कि अचानक से यह एहतजाज किया गया जिसके लिए पुलिस भी तैयार नहीं थी और बिलाखिर पार्लियामेंट हाउस का गेट जो है उसे भलांग लिया। हाँ जी, अगर पुलिस तैयार होती तो यहाँ भी शेलिंग होती, यहाँ भी पकड़ दकड़ होती, यहाँ भी पुलिस वैन आ चुकी होती है। अभी तक सबक सिखा दिया गया होता। क्योंकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हैं, तो अब मरियम नवाज साहिबा ज़ाहिर नाराज होंगी कि ये जुर्रत कैसे हुई और ये जो उनके हीरो है राना सनाउल्लाह, उनके होते हुए ये किस तरह से एहतजाज यहाँ पर हो सकता है। चाहे ये लोग पार्लियामेंटेरियन ही क्यों ना हो, जिनको लोगों ने मुंतखब करके यहाँ तक पहुँचाया है, ये मौजूद ऐवान के मेंबर्स हैं और उनको भी यहाँ पर एहतजाज की इजाजत नहीं हो सकती। इजाजत मुल्क पे अब नहीं रही, क्योंकि आपने देख लिया कि अब कारकर्दगी इस हुकूमत की क्या है कि आपने देखा इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो आई है वो सारा इन्होंने 2 महीने में झूठ बोला। इनके होते हुए सब कुछ पता चल रहा है कि जनाब इनकी हुकूमत के अंदर तमाम महकमों ने जो रिपोर्ट दी उसमें पाकिस्तान की तारीख की शानदार कारकर्दगी कई शोबों में नजर आ रही है कि इमरान की हुकूमत में कितनी जबरदस्त कारकर्दगी रही, मईशत कितनी दुरुस्त जा रही थी। ये जो इल्जाम इमरान खान पर लगाते रहे, उनकी हुकूमत पर लगाते रहे, सब गलत साबित हुए और वो भी इन्हीं की हुकूमत के अंदर, और ये शर्मिंदा थे। अब पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से ये वोट के हक वो ओवरसीज के वैकेंसीज भेजी हैं उसको छीन रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट जो पाकिस्तान की तारीख में एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज थी, 4 अरब डॉलर जिसमें आ चुके हैं। हम IMF के 1 अरब डॉलर के लिए यहाँ पर मारे फिर रहे हैं। 4 अरब डॉलर से ज्यादा ओवरसीज में रोशन डिजिटल अकाउंट में जमा कराए हैं और अब तक छीन रहे हैं। पिछले 2 महीने से उनमें अकाउंट्स की तादाद भी कम होती चली जा रही है, उसमें इन्वेस्टमेंट की तादाद भी कम होती चली जा रही है। अब एहतजाज ये ना करें तो और क्या करें। अब एक ही तो पार्टी रह गई है PTI, बाकी तो कुछ बचा नहीं है। बाकी सारी जमातें तो साथ है, हर तरह से ताकत में आ चुकी हैं, तो अब एहतजाज ही रास्ता रह गया इनके पास। उसामा, आप क्या समझते हैं, जैसे कि आपने कहा कि ये अनप्लान्ड था इसलिए पुलिस भी तैयार नहीं थी और मरियम नवाज साहिबा तो इस पर यकीनन नाराज होंगी, लेकिन खवातीन जिस तरह से बर्तन वगैरह हाथ में उठाकर आई हैं इसका मतलब है कि एहतजाज की प्लानिंग पहले से थी। और आज सुबह ये इजलास भी हो रहा है और उसमें कोशिश है कि जनाब जो कुछ इन्होंने करना है जल्द अज जल्द करके जिस लिए आए थे और बहाना तो था कि जनाब हम महंगाई मुकाओ आएंगे, लेकिन जिस तरह आवाम मुकाओ है शायद इस तरह से खवातीन अचानक आई हैं और उन्होंने बर्तन वगैरह घरों इसलिए कि इतनी महंगाई हो गई है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया हुआ है और लोड शेडिंग इतनी ज्यादा है कि अब लोग देखिए लोग तंज और मजाक जो है पाकिस्तानी से अच्छा कोई नहीं कर सकता। अब मजाक ये हो रहा है कि मरीम साहब कह रही थी जो प्लांट्स बंद पड़े थे 2 महीने में आके हमने चला दिया। अभी उन्होंने कुछ अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जी ये कमाल है, ये जादू है कि जब बंद पड़े थे तो 1 घंटे की भी लोड शेडिंग नहीं थी पिछली दौर हुकूमत में, और अब आपने सारे बंद प्लांट चला दिए हैं तो 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग है। तो ये क्या है? ख्याल है कि ये तहरीक इंसाफ की जो खवातीन है मेंबर पार्लियामेंट है वो यहाँ पर पहुंची और अपना एहतजाज या रिकॉर्ड करवा रहे हैं और शायद इसका मकसद ये भी होगा कि जिस तरह से ईरान में अब वो कर रहे हैं, क्योंकि सदर पाकिस्तान की तरफ से तो दोबारा भेज दिया गया था नैब की तरमीम को भी और इलेक्शन की तरमीम को भी, तो अब ये उसको भी थोड़ा सा शायद कोशिश थी जो ली जाए। उसामा, ये ज़ाहिर लोड शेडिंग भी बढ़ती जा रही है, महंगाई तो मुस्तकिल बढ़ती जा रही है। कल जब बजट पेश हो जाएगा उसमें अगर कुछ मजीद टैक्सेस आवाम पर आयद कर दिए गए तो ये महंगाई का एक नया तूफान आएगा। तो जिस तरह महंगाई और लोड शेडिंग में इजाफा हो रहा है, आने वाले दिनों में फिर हम रोज़ाना इस तरह के एहतजाज देखेंगे। अभी तो चलें ये MNAs आए हैं, उनके वोटर सपोर्टर्स आए हैं, आने वाले दिनों में आवाम भी निकल के पार्लियामेंट हाउस का रुख करेगी, इसी तरह घेराव करेगी इस हुकूमत का। अब आप देखिए लोग कोशिश तो करेंगे, लेकिन हमारे मुल्क का एक अलमिया है, यहाँ पर लोग बेचारे इतने महकूम हो चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं कि अब वो एहतजाज की सख्त भी एक होती है, कोई निकले तो साफ निकले। जब इन्होंने इतना टेरर फैला दिया, इतना खौफ फैला दिया है कि भाई यहाँ तो आवाज निकालने की इजाजत नहीं है। इससे पहले आपको अंदाजा ही होगा कि देखिए ना आज भी ये कहने सरप्राइज हो गया, वरना अंदाजा होता तो इनके घरों तक चले जाते थे खवातीन के। 4144 रेड्स करवा चुके हैं राना सनाउल्लाह साहब, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा की उनके औरतों बच्चों को हिरासा किया। अब लोगों में इतनी सख्त नहीं है कि वो वकील कर सकेंगे, यानी एक दिहाड़ीदार मजदूर बाहर निकलेगा उसको ये उठाएंगे, शेलिंग करेंगे, मारेंगे, हॉस्पिटल का बिल कौन देगा, जेल में वो जाएंगे, वकील की फीस कौन भरेगा, वो कैसे करें एहतजाज? जितने बड़े माफियात हैं आप देखिए, जितने ताकत के महवर हैं उनको इस हुकूमत ने बजट से पहले ही उनको नवाज दिया है ताकि वो इनके साथ हो, जहां पे इन पर प्रेशर आ सकता है, चाहे वो कोई इदारा हो,
चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कुछ और हो, यानी जो भी जहां से भी आपने आवाम को दबाना है या जहां से आपको रेजिस्टेंस बड़े ओहदे पर बैठे लोग हो, उनकी तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। अब सोचिए वो तनख्वाहें कहां से जानी है? जो पहले ही 10-10, 20-20 लाख तनख्वाहें ले रहे हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया 10-10%। और गरीब लोगों के टैक्स से, जो टैक्स से पैसा लिया जा रहा है हर चीज पे, बिजली पर टैक्स, गैस पर टैक्स, हर चीज पर टैक्स है, वो नहीं दे रहा है, और उससे लेकर आप उसका खून चूस कर आप किसी तनख्वाहें पहले 10-10 लाख रुपए है, तो उनको जब दबाना है इसीलिए कि ताकि वो हमारे खिलाफ ना हो। अवाम ये कीड़े मकोड़े हैं, ये भेड़ बकरियां हैं, इन पर शेलिंग करेंगे, इनको मारेंगे, 2-4 मार देंगे, उससे भी फर्क पड़ता है। शेलिंग से बेचारे बीमार हो जाएंगे, इधर उधर जाएंगे। साथ ही रहिएगा। और जाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान तो जिले सतह पर इस एहतजाज का ऐलान कर चुके हैं, जब वो शुरू होगा तो क्या सूरत हाल रहेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।